घने जंगल के बीचों बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हवाओं से रहस्यपूर्ण बातें करते थे, वहां भव्य राजमहल स्थित था। कभी यह महल जीवन, खुशी और 100 से अधिक पक्षियों की मधुर ध्वनियों से गूंजता था, लेकिन अब यह रहस्य और सन्नाटे में डूबा हुआ था। पास के गांव चंदनपुर के लोग महल के बारे में फुसफुसाकर बातें करते थे। कहते थे कि यह श्रापित था, फिर भी कल्पना से परे सुंदर था। बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि वे उस अज्ञात जादू से डरते थे जो उस जगह को घेरता था। कई सदियों पहले राजमहल पर राजा त्रिलोकी का शासन था, जो अपने प्रजा के बीच प्रिय, एक समझदार और दयालु शासक थे। महल, जिसकी सोने की मीनारें और जटिल नक्काशी थीं, समृद्धि और शांति का प्रतीक था। राजा का विवाह रानी नम्रता से हुआ था, जो असाधारण सुंदरता और कृपा की धनी थीं, और साथ ही प्राचीन जादू के गहरे ज्ञान के लिए भी जानी जाती थीं। वे खुशी खुशी अपने राज्य पर शासन करते थे, लेकिन उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। रानी नम्रता ने अपने ज्ञान की खोज में महल के भूमिगत पुस्तकालय में छिपी एक प्राचीन पुस्तक को खोज निकाला। इस पुस्तक को ग्रिमोयर ऑफ एटर्निटी कहा जाता था, जिसमें अमृत प्रदान करने वाले शक्तिशाली मंत्र थे। अपने पति को समय के प्रवाह से खोने के डर से नम्रता ने पुस्तक के रहस्यों में और गहराई से प्रवेश किया। महल के बुजुर्ग साधु की चेतावनी के बावजूद उसने उन मंत्रों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसका प्रेम उसे खतरों के प्रति अंधा कर रहा था। एक भाग्यशाली रात पूर्णिमा के दौरान रानी नम्रता ने ग्रिमोयर का अंतिम और सबसे खतरनाक मंत्र आजमाया। यह मंत्र राजा और रानी की आत्माओं को अनंत काल के लिए बांधने के लिए था, लेकिन इसमें एक बलिदान की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जिसे रानी नम्रता ने अनदेखा कर दिया था। जैसे ही उसने प्राचीन शब्दों का उच्चारण किया, एक शक्तिशाली तूफान ने महल को घेर लिया। बिजली महल की सबसे ऊंची मीनार पर गिरी और एक काला बादल राजमहल पर उतर आया। मंत्र उल्टा पड़ गया। रानी की आत्मा महल की दीवारों में कैद हो गई और उसे अनंत काल तक के लिए श्रापित कर दिया। राजा त्रिलोकी अपनी प्रिय रानी के खोने से तबाह हो गए। उन्होंने ग्रिमोयर को छिपाने और महल के भूमिगत कक्षों को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दिया। वह भारी दिल से शासन करते रहे। उनकी एक बार चमकती आंखें अब दुख से भरी हुई थीं। समय के साथ महल, जो कभी जीवन का प्रतीक था, अब अतीत की याद दिलाने वाली एक भूतिया जगह बन गया। राजा का दुख महल के गलियारों में गूंजता था और हरे भरे बगीचे मुरझा गए, जिससे पीछे एक भुतहा आभा रह गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजमहल के श्रापित होने की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। ग्रामीणों का मानना था कि रानी नम्रता की आत्मा अभी भी महल में भटकती रहती है, श्राप को तोड़ने और अपने राजा से पुनः मिलने का रास्ता खोजती है। कई साहसी और खजाने की तलाश करने वालों ने अपनी किस्मत आजमाई, यह सोचकर कि वे ग्रिमोयर और महल के भीतर छिपे खजाने को ढूंढ सकते हैं। लेकिन कोई भी वापस नहीं आया और उनकी कहानियां भी महल के रहस्यों का हिस्सा बन गईं। एक दिन चंदनपुर गांव में रहने वाले एक बालक आरव, जिसने इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, आरव ने सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। आरव बाकी लोगों से अलग था। वह लालच या प्रसिद्धि से प्रेरित नहीं था, बल्कि गहरी जिज्ञासा और न्याय की भावना से प्रेरित था। उसे विश्वास था कि अगर वह ग्रिमोयर को पा सकता है, तो वह रानी की आत्मा को मुक्त कर सकता है और भूमि में शांति बहाल कर सकता है। आरव अपने साथ सिर्फ एक लालटेन, अपने दादा से मिली एक पुराना नक्शा और एक साहसी दिल लेकर आरव राजमहल की ओर चल पड़ा। यात्रा खतरों से भरी हुई थी, जिसमें घने जंगल, खतरनाक पहाड़ियां और जंगली जानवरों का लगातार खतरा था। लेकिन आरव दृढ़ था। एक रहस्यमय खिंचाव उसे महल की ओर खींच रहा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई और जंगल ने मानो अपनी सांस रोक ली। महल उसके सामने खड़ा था, भव्य फिर भी उदासीन। इसकी सोने की मीनारें अब धूमिल हो चुकी थीं और उसके कभी गौरवशाली बगीचे कांटों और खरपतवारों से ढंके हुए थे। भारी पुराने दरवाजे चरमराए, जैसे कि उसे अंदर बुला रहे हों। आरव ने महल के भव्य हॉल में कदम रखा। उसकी पदचाप विशाल खाली जगह में गूंजने लगी। दीवारों पर धुंधले हो चुके चित्र थे,
जो महल के गौरवशाली अतीत के दृश्य दर्शा रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ, जो उसे भूमिगत कक्षों की ओर ले जा रही थी। कक्षों के दरवाजे प्राचीन शिलालेखों से मुहरबंद थे, लेकिन जैसे ही आरव ने उन्हें छुआ, वे आसानी से खुल गए और एक घुमावदार सीढ़ी नीचे अंधेरे में उतरती हुई दिखाई दी। लालटेन को ऊंचा उठाए आरव सीढ़ियों से नीचे उतरा। हवा भारी और सड़ी हुई थी और सन्नाटा लगभग बहरा करने वाला था। नीचे पहुंचकर वह खुद को एक विशाल पुस्तकालय में पाया, जहां सदियों से छुई नहीं गई किताबें रखी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक पीठिका थी और उस पर ग्रिमोयर ऑफ एटर्निटी रखा हुआ था, जिसके पन्ने हल्की चमक बिखेर रहे थे। जैसे ही आरव किताब के पास पहुंचा, कमरा हिलने लगा, जमीन उसके नीचे दरारने लगी और अंधेरे से रानी नम्रता की आत्मा प्रकट हुई। उसका रूप पारलौकिक था, फिर भी दर्द और पछतावे से भरा हुआ था। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और अफसोस झलक रहा था। तुम कौन हो और क्यों आए हो? उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी। मैं आरव हूं, चंदनपुर गांव से। मैं आपको इस श्राप से मुक्त करने और राजमहल में शांति बहाल करने आया हूं। उसने जवाब दिया। उसके दिल में डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। रानी नम्रता की नजरें कोमल हो गईं। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है आरव, लेकिन यह श्राप शक्तिशाली है और इसे तोड़ने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो, एक रानी को बचाने के लिए जिसे समय ने भुला दिया है? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी। मैं जो भी करना होगा करने के लिए तैयार हूं। तब रानी ने श्राप की सच्चाई प्रकट की। उसने जो मंत्र पढ़ा था वह अधूरा था और उसे तोड़ने का एकमात्र तरीका था ग्रिमोयर को महल के खोए हुए अवशेषों के साथ फिर से मिलाना। अनंत का मुकुट, सत्य का राजदंड और समय का ताबीज, ये अवशेष महल के विभिन्न हिस्सों में छिपे हुए थे, शक्तिशाली आत्माओं और प्राचीन जालों द्वारा संरक्षित थे। आरव ने अपनी खोज शुरू कर दी, दृढ़ निश्चय के साथ। पहला अवशेष, अनंत का मुकुट, महल की सबसे ऊंची मीनार में छिपा हुआ था। इस मीनार की रक्षा एक प्राचीन योद्धा की आत्मा द्वारा की जाती थी, जिसे अनंत काल तक मुकुट की रक्षा करने के लिए बांधा गया था। जैसे ही आरव सर्पिल सीढ़ी चढ़ा, वह योद्धा की आत्मा के सामने आ गया, जो कि विशाल और भयानक थी। लेकिन आरव ने अपनी बुद्धि और साहस से उस योद्धा को तलवारों से नहीं बल्कि पहेलियों से चुनौती दी। योद्धा लड़के की बहादुरी से प्रभावित होकर उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। आरव की ज्ञान और चतुराई ने उसे इस द्वंद्व में विजयी बना दिया और योद्धा प्रभावित होकर अनंतता का मुकुट सौंपकर धुंध में विलीन हो गया। दूसरा अवशेष, सत्य का राजदंड, महल के भव्य सभागार में छिपा हुआ था, जो एक जाल के नीचे स्थित था, जो एक भूमिगत भूल भुलैया की ओर जाता था। यह भूल भुलैया भ्रम और झूठी पगडंडियों से भरी हुई थी, जो किसी भी साहसी व्यक्ति को भ्रमित और फंसाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आरव अपनी प्रवृत्तियों और गांव के बुजुर्गों से एकत्रित ज्ञान के मार्गदर्शन से आसानी से भूल भुलैया को पार कर गया। भूल भुलैया के केंद्र में उसने सत्य का राजदंड पाया, जो एक कोमल सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। अंतिम अवशेष, समय का ताबीज, महल के बाग में छिपा हुआ था, जो अब कांटों और अंधकार से घिरा हुआ था। यह बाग एक प्राचीन जादूगर की आत्मा द्वारा संरक्षित था, जिसने कभी महल के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवा की थी। जादूगर की आत्मा शाप से विकृत हो गई थी, जो क्रोध और द्वेष से भरी हुई थी। जब आरव बाग में प्रवेश किया तो जादूगर ने उस पर शक्तिशाली मंत्रों से हमला किया। लेकिन आरव सत्य के राजदंड की सहायता से जादूगर के हमलों को परास्त करने में सफल रहा और समय का ताबीज तक पहुंच गया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, बाग उसकी आंखों के सामने बदल गया। कांटे मुरझा गए और सुंदर हरे भरे बाग का पुनर्जन्म हुआ। जादूगर शाप से मुक्त होकर आरव का आभार व्यक्त कर विलुप्त हो गया। तीनों अवशेषों को लेकर आरव अनंतता की ग्रंथ के पास स्थित भूमिगत कक्ष में वापस आ गया। जब उसने अवशेषों को ग्रंथ के बगल में स्थित वेदी पर रखा तो पूरे कक्ष में एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। भूमि कांपने लगी और महल की दीवारें हिलने लगीं,
सदियों से राजमहल पर छाया हुआ शाप टूट रहा था। रानी नम्रता की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आकृति उज्जवल और शांति से भरी हुई थी। उसने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा, तुमने वह कर दिखाया है जो बहुत से लोग नहीं कर सके। आरव, तुमने मुझे और महल को शाप से मुक्त कर दिया है। मेरी आत्मा अब शांति प्राप्त कर सकती है और राजमहल फिर से प्रकाश और आनंद का स्थान बनेगा। इन शब्दों के साथ रानी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। महल भी रूपांतरित होने लगा। सुनहरे मीनारों ने अपनी चमक वापस पा ली। बाग खिल उठे और हॉल फिर से जीवन की आवाजों से गूंजने लगे। आरव वापस चांदीपुर लौट आया और उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। राजमहल के जादू की कहानी दूर दूर तक फैल गई और महल एक आशा और साहस के प्रतीक के रूप में उभर आया। आरव, जिसने अपनी खोज को पूरा कर लिया था, गांव में संतोष से जीवन बिताने लगा। उसके दिल में इस ज्ञान के साथ कि उसने एक बड़ा फर्क पैदा किया है। इस प्रकार राजमहल, जो कभी दुख और मौन का स्थान था, एक नए युग में प्रकाश और जादू का प्रतीक बन गया। उसके हॉलों में नई पीढ़ी की हंसी और आनंद गूंजने लगी। इस तरह एक जिज्ञासु और साहसी लड़के ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से एक श्रापित महल को न केवल मुक्त किया, बल्कि उसे फिर से जीवन से भर दिया। राजमहल की इस जादुई कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची इच्छा शक्ति और साहस के साथ कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।